खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से है, जहां बलिया जनपद के सिकंदरपुर में मंगलवार को आरबीएल हॉस्पिटल के नेतृत्व में नगर मोहल्ला मिल्की में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें अस्पताल के अनुभवी डॉक्टरों द्वारा दर्जनों मरीजों को फ्री चेकअप किया गया तथा जरूरी परामर्श दिए गए। इस अवसर पर आरबीएल हॉस्पिटल के संचालक डीएस राय ने नगर पूर्व प्रत्याशी भीष्म यादव को अंगवस्त्र से सम्मानित किया। बातचीत में संचालक डीएस राय ने क्या कुछ कहा, देखें बलिया से डी प्रसाद की खास खबर में। परिचय दें सर। मेरा नाम दया शंकर राय है। मैं आरबीएल हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ और भीष्म जी मेरे मित्रों में से हैं जी। इस क्षेत्र की जनता को हेल्थ सेगमेंट में एजुकेट करने के लिए इनसे हेल्प लिया और ये बिल्कुल हृदय से इस पे तत्पर हुए। और रंजीत यादव जी हैं जी, आप लोग शायद साधु यादव के नाम से जानते होंगे जी। ये यंग जनरेशन है जो आगे निकल रही है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि भविष्य में ये लोग मुझे चांस देंगे लोगों की सेवा करने का। और जहाँ तक हॉस्पिटल का सवाल है, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि उसमें बेहतर से बेहतर इक्विपमेंट रखें, बेहतर से बेहतर डॉक्टर्स हों, चाहे वो किसी सेगमेंट में हो, ऑर्थो हो, गायनी हो, कार्डियक हो। तो ये मेरा अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस जनता को राहत दूं और उनको बेहतर सुविधाएं। बलिया में सिकंदरपुर रूरल क्षेत्रों में आता है और ग्रामीण क्षेत्र से हम लोग बिलोंग करते हैं, तमाम दर्जनों गांव जुड़े हुए हैं। तो सिकंदरपुर नगर पंचायत के छोर पे लगाने का मुख्य उद्देश्य आपका है क्या? मुख्य उद्देश्य ये है कि पब्लिक, ये जो सिकंदरपुर है बहुत थिक पॉपुलेटेड है जी, और अभी भी रोजगार का बहुत बड़ा अभाव है। पैसे के अभाव में लोग अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं। तो मैं कम से कम कमिटेड हूँ कि यहाँ से 10 से 15 कैंप इस सिकंदरपुर कस्बे में जी मैं करूँगा और मेरा मुख्य काम यह है कि लोगों को एजुकेट करना जी, कि कोई भी रोग हो, रोग व्याध हो, कुछ भी हो, एक बेहतर डॉक्टर से आप दिखाएं, जिससे कि क्या है कि आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि है क्या हमको। जी। देखा जाए तो सिकंदरपुर में कभी कभी ऐसा समय आता है सीएससी पे रात में इमरजेंसी में डॉक्टर लोग नहीं मिलते हैं, उस भाव में मरीजों को भटकना पड़ता है जो कि मऊ बली जाते हैं। तो अपने मरीजों के लिए आप अपने व्यवस्था में क्या क्या दे रहे हैं जो कि जैसे लोगों को? देखिए, शायद आप लोगों को मालूम ना हो, मैंने इसका मार्केट सर्वे भी कराया है जी, और गवर्नमेंट के डाटा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ जो डेथ रेट है जी क्रिटिकल केयर का, वो 75%, मतलब 100 में 75 लोग मर जाते हैं जो क्रिटिकल केयर के जी। उसका कारण ये है कि डॉक्टर और इंस्ट्रूमेंट का अभाव। तो मैं पीएससी के भी डॉक्टरों से मेरा अनुरोध रहेगा कि अगर जो कोई रिफर करना है या किसी को हार्ट अटैक है या क्रिटिकल चीज है, तो आप हमको एक बार सेवा का मौका दें, क्योंकि वो टाइम नहीं देता है जी। 15 से 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा के अंदर मरीज एक्सपायर कर जाए। हमारे यहाँ थ्रोम्बोलाइज करने की पूरी प्रोसेस है। डीएम कार्डियो भी है जो लाइन पे लगा रहता है उस पर, बाकी आरएमओ हैं उपलब्ध हैं जो कॉम्पिटेंट हैं। मरीज को स्टेबलाइज करके उसको थ्रोम्बोलाइज करके 2-3 दिन में जब वो चलने फिरने लायक हो जाए, तब वो कहीं अपने डेस्टिनेशन पे जाए। उसको चाहे एंजियोग्राफी कराना हो, एंजियोप्लास्टी कराना हो, पेसमेकर की भी मैं व्यवस्था कर रहा हूँ कि यहीं पे हो जी। और लोग तरह तरह की चर्चा करते हैं कि अगर देखा जाए तो किस प्राइवेट सेक्टर में, किस हॉस्पिटल में जाया जाए, तब अपने हॉस्पिटल में किस प्रकार के डॉक्टरों के चयनित किए गए हैं आप? हमारे यहाँ डीएम कार्डियो है, न्यूरो के डॉक्टर आते हैं, ऑर्थोपेडिक हैं, हमारे यहाँ कॉम्पिटेंट आरएमओ हैं 2-2 जो 24 घंटे वहाँ पे रहते हैं। गायनी सेगमेंट में डॉक्टर इस्मत सिद्दीकी हैं जो मरीजों के लिए काफ़ी हम्बल रहती हैं और डिवोटी रहती हैं जी। ये सभी सेगमेंट हम लोग हैंडल करते हैं। क्षेत्र के लोगों से और मरीजों से क्या कुछ करना चाहेंगे, क्या आपका सुझाव रहेगा, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि आप लोग आएँ, मुझे सेवा का मौका दें और दिमाग में ये चीज़ न रखें कि यहाँ बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, क्योंकि न मेरी वो नीड है। मैं तो एक रिटायर आदमी हूँ, 3 मेंबर हैं हमारे घर में, उससे ज़्यादा है जी। तो मैं क्या करूँगा ये है, एक सेवा भाव है और मेरी कोशिश यही रहेगी कि लोगों बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सर आपका हम परिचय जानना चाहेंगे। मैं भीष्म यादव कस्बा सिकंदरपुर का रहने वाला हूं और राजनीति से संबंध रखता हूं। सर आपके मोहल्ले में आज आरबीएल की तरफ से आज कैंप कार्यालय का आयोजन किया गया है, इस मौके पे क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? आज के युग में स्वास्थ्य के लिए हर व्यक्ति का आवश्यकता है और राय साहब आरबीएल हॉस्पिटल खोले हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इनका हॉस्पिटल ऊंचाइयों पर पहुंचे।
और ये बहुत लगनशील हैं। जी। मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि इनका हॉस्पिटल आगे बढ़ेगा और क्षेत्र की जनता इससे लाभान्वित होगी। चेयरमैन साहब, क्षेत्र में तमाम सिकंदरपुर क्षेत्र में तमाम हॉस्पिटल हैं, लेकिन हमेशा राय साहब का चर्चा में बने रहते हैं, क्योंकि हमेशा पुनीत कार्यों में लगे रहते हैं अपने क्षेत्र में और हमेशा कार्य होते, जगह जगह कैंप लगते हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया पहल कर, क्योंकि बड़े बड़े लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो सामाजिक लोग सर जो कर रहे हैं। तो इनके लिए दो सब क्या, इनके हॉस्पिटल के लिए और इनके क्षेत्र के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे मरीजों के लिए, और चूँकि इनके हॉस्पिटल के लिए दो सब क्या कहना चाहेंगे आप? इनके लिए हमारी पूरी शुभकामना है कि ये रिटायरमेंट होकर के नौकरी से आए और एक तरह से स्वास्थ्य सेवा भी समाज ही सेवा है जी। और क्षेत्र की जनता के लिए क्षेत्र की जनता बहुत आशा रखी है और उस हिसाब से उस अनुरूप आप राय साहब काम कर रहे हैं और हम लोगों की पूरी शुभकामना है कि राय साहब अपने मिशन में सफल हों, यही हम लोगों की कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।